हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम ऐसे स्टॉक देखेंगे कि जो आने वाले कुछ दिनों में मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये स्टॉक देखेंगे, 1 वीक में स्टॉक 5.59% अप है। और देखेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू के भी नीचे है स्टॉक, एंट्री पॉइंट भी ग्रीन है। तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये रेशियो देख के हम ये स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। वही अगर देखेंगे स्टॉक में, तो 1 मंथ में 10.85% अप है। और डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है स्टॉक की। मीन्स अगर हम ये स्टॉक 12 मंथ के लिए भी अगर होल्ड किए तो डिफॉल्ट होने के चांसेस ना के बराबर है। और क्वालिटी स्टॉक है, ग्रीन दिखा रहा है रेशियो। मीन्स इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक में हम एंटर कर सकते हैं। ग्रोथ स्कोर भी अच्छा है। और अगर देखेंगे तो लार्ज कैप स्टॉक है। स्टॉक अगर ओवरऑल इंडाइसेस में देखें तो 42 रैंक में स्टॉक आता है। और रिस्क मॉडरेट रिस्क है ये स्टॉक में। पी रेशियो देखेंगे तो सेक्टर से ज्यादा पी रेशियो है, क्योंकि जो कोई स्टॉक थोड़ा प्रीमियम होगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है, इसीलिए वो स्टॉक प्रीमियम वैल्यू में ट्रेड होगा। अगर एनालिसिस रेशियो देखेंगे तो प्राइस की 16.84% अपसाइड होने के चांसेस है। अर्निंग ग्रोथ 215% होने के चांसेस है। रेवेन्यू ग्रोथ 40.52% होने के चांसेस है। अगर फाइनेंशियल ट्रेंड देखोगे स्टॉक का, तो स्टॉक का हमें यह समझ में आता है कि रेवेन्यू हमेशा ग्रो हो रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी रेवेन्यू में वैसे ही रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर कोविड का सिनेरियो हम बाहर निकाल के देखेंगे, तभी भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अगर फोरकास्ट देखेंगे, मींस एनालिसिस की इस पे क्या ओपिनियन है, अगर देखेंगे तो स्टॉक आज जो प्राइस पे है 525 से स्टॉक मीडियन भी अगर हम कंसिडर करके चले तो 598.97 पे जा सकता है। और अगर हाई देखेंगे तो 743.54 तक स्टॉक जाने की कैपेसिटी रखता है। मींस यहाँ से भी 14.06 एंड 41.59% अपन ले सकते हैं स्टॉक में प्रॉफिट। ठीक है, अगर कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में कोई प्रमोटर अपने शेयर बेचे नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रमोटर को भी उनके कंपनी पे ट्रस्ट है कि कंपनी आगे जाके प्रॉफिट कर सकती है। तो ये हमारे एक प्लस पॉइंट है। और अगर बाद में म्यूचुअल फंड भी देखेंगे तो हमें यह समझ में आता है कि लास्ट 2-3 क्वार्टर में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कम हो रही थी, लेकिन अगर लास्ट क्वार्टर में देखोगे तो आपको यह समझ में आता है कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी है। इससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि स्टॉक में पोटेंशियल होने के चांसेस बहुत हाई है। और अगर एफ का भी देखेंगे आप, तो ये समझ में आता है कि यहाँ से अपसाइड ही जा रही है। यहाँ से ये समझ में आता है कि जो बिग प्लेयर है, बिग प्लेयर एंट्री कर रहे हैं स्टॉक में, तो क्या है कि ये स्टॉक आगे जाके मोमेंटम अच्छे करने के चांसेस बहुत हाई है। ओके, अब हम आए हैं एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट पे हमें क्या देखना है कि सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन एग्जैक्टली। अभी सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन क्या है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पोर्शन जो देखता है वहां पे क्वांटिटी ट्रेडेड, मींस एग्जैक्टली उस दिन स्टॉक में कितनी क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है। यहाँ पे क्या 1,26,31,663 क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है। उसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी कितनी है, 46 लाख। मीन्स इससे ये समझ में आता है कि हमें 37% लोगों ने ये स्टॉक डिलीवरी में लेके गए। मीन्स 37% लोगों का ये कहना है कि ये स्टॉक में अभी भी मोमेंटम होने के चांसेस हाई है। अभी आपको स्टॉक का नाम दिख रहा होगा, स्टॉक का नाम है हिंडाल्को। अगर ये स्टॉक देखेंगे तो मल्टीपल टाइम ये रेजिस्टेंस पे हिट कर चुका है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि स्टॉक ने ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो हमें यह समझ में आता है कि स्टॉक में पोटेंशियल है। और अगर नीचे देखेंगे आप तो वॉल्यूम में भी बाइंग हो रही है। तो इससे ये समझ में आता है कि बिग प्लेयर एंट्री कर रहे हैं। अगर टाइम फ्रेम कन्वर्ट करके हम अगर और डीप ज्यादा एनालिसिस करेंगे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, तो हमें यह दिखता है कि 1 आवर तक अभी तक क्लोजिंग नहीं दी थी स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर, और अभी स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो हमें यहाँ पे एंट्री करके हम ये लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और हम इजीली इसमें 5 to 10% मोमेंटम कैच कर सकते हैं।